के बाद 3 दिन लग जाता है आपको पोस्टमार्टम है, उसके बाद जाकर के बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। इतना हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे देश की नजरें हैं, मीडिया में है। क्या ये 2 डॉक्टर्स की टीम गठित होकर के 2 घंटे में आराम से पोस्टमार्टम पहले दिन हो सकता था, रात में हो सकता था, युद्ध स्तर पर आप इस काम को कर सकते थे। लेकिन नो डाउट आपने वो सम्मान, वो एहतराम लाश को नहीं दिया, बॉडी को नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और इस बात की शिकायत है मुझे, मलाल है। और देश के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड कानून की बात करते हैं, जो आईन में भरोसा रखते हैं, जो संविधान के लिए खड़े होने की बात करते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार आप भारत लाइव पर देख रहे हैं कि कैसे शहाबुद्दीन को लेकर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब खबर जो है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जो दिल्ली का ITI कब्रिस्तान है, वहां पर अंतिम जो है श्रद्धांजलि दे दी गई है, उन्हें दफन कर दिया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को मिट्टी के सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और ये सब हुआ है, जो ओसामा है उनके मौजूदगी में, इमरान प्रतापगढ़ी वहां मौजूद है। लेकिन सबकी नजरें लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद के कद्दावर नेताओं की तरफ थी, जो कि नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस भीड़ में आप बेहतर हैं, आप बेहतर समझदार हैं, आप देख सकते हैं, चेहरों को पहचान सकते हैं। ये वीडियो का कंपाइलेशन हम आपको इसीलिए लाकर लाए हैं ताकि आप खुद देखकर समझ लें कि कौन कौन पहुंचा है और कौन कौन नहीं पहुंचा। नेगेटिव आए थे, पॉजिटिव तो थे नहीं। किसी को उनके लॉकअप में कोई आतंकवादी था, उसको रखा गया, वो पॉजिटिव था। उसके बिहाफ पे इनको कोरोना हुआ और कोरोना भी नेगेटिव आया, कोरोना नहीं हुआ। 1-2 दिन में जो अपने पैरों से चल के हॉस्पिटल गया हो और 1-2 दिन में उसकी डेथ हो जाए, इसमें कुल मिला के ये मर्डर है। देखिए, मैंने एक ऑफिस ऑर्डर किया और अंडरटेकिंग ऑफिस ऑर्डर किया कि भाई ओसामा ने जो है मुझसे कहा था, इनके शहाबुद्दीन साहब के बेटे ने, कि इनको जो है किसी ऐसे कब्रिस्तान में जहां मुस्लिम आबादी हो वहां पर दफनाने के दिया। तो मैंने फिर उनको एक ऑर्डर दिया, जबकि हम तो चाहते थे कि वो बटला हाउस के अंदर दफन हो या शाहीन बाग के अंदर दफन हो। ये था पहला तो भाई सिवान भेज दो, जो ये चाहते थे घर वाले के सिवान लेकर जाना चाहते। उन्होंने कहा साहब कोरोना के चलते हमें यह आदेश नहीं है कि शहर से बाहर हम भेजें। फिर मैंने कहा बटला हाउस भेज दो। तो बटला हाउस में कोविड का जो है ऑर्डर जो है वो पुराना जो MCD से ऑर्डर हुआ दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड दोनों हम हैं, हम लोगों की तरफ से कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है। तो आप हमें जो है इजाज़त दो कि हम जो है इनको ले जा करके किसी भी दिल्ली के किसी भी कब्रिस्तान में दफन करें। हम बटला हाउस में कर सकते हैं, हम शाहीन बाग कर सकते हैं, या हम दिल्ली गेट कर सकते हैं। तो फिर वो इस बात पर तैयार हुए कि आप हमें अंडरटेकिंग दे दें और एक ऑर्डर कर दें। तब मैंने ऑर्डर करा के मंगाया और ITO के लिए वो तैयार हो। देखिए, जिस दिन से वो एडमिट हुए हैं DDU में, उस दिन से मैं उस परिवार के संपर्क में रहा हूं और मैंने जो बन पड़ी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से मदद करता रहा हूं। लेकिन सरकार का दिल बहुत तंग है। दरअसल वो राजनीतिक तौर पर किसी बंदी के साथ जिस तरह का बुरा बर्ताव सरकार कर रही है, वो ये बताता है कि वो इंसानियत के दायरे से बहुत अलग हैं। और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इस पूरे मामले में शहाबुद्दीन साहब के इलाज की जहां तक बात है, वो किसी का एक शेर है कि वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता, वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी। नो डाउट उनके इलाज में कोताही हुई है। एक ऐसा जिंदा दिल इंसान जो हालात से, वक्त से लड़ता रहा है, वो इतनी जल्दी जिंदगी से हार नहीं मान सकते। बाद 3 दिन लग जाता है आपको पोस्टमार्टम है, उसके बाद जाकर के बॉडी
का पोस्टमार्टम होता है, इतना हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे देश की नजरें हैं, मीडिया में है। क्या ये 2 डॉक्टर्स की टीम गठित होकर के 2 घंटे में आराम से पोस्टमार्टम पहले दिन हो सकता था, रात में हो सकता था, युद्ध स्तर पर आप इस काम को कर सकते थे। लेकिन नो डाउट आपने वो सम्मान, वो एहतराम लाश को नहीं दिया, बॉडी को नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और इस बात की शिकायत है मुझे, मलाल है। और देश के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड कानून की बात करते हैं, जो आईन में भरोसा रखते हैं, जो संविधान के लिए खड़े होने की बात करते हैं, उन्हें इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। ला दिया गया, जबकि हम लोग हॉस्पिटल में थे। हम लोगों ने बताया, हमारे जो सीएमओ हैं हॉस्पिटल के, उनसे पूछा तो बोला नहीं अभी वो जिंदा है। उनका इंतकाल हुआ है 12:25 पे। वहीं से हमें लगा शक कि इसमें किसी और का मंशा है या क्या है, ये गवर्नमेंट क्या चाह रही है। उसके बाद से लगातार वहां से हमने पेपर फॉर्मेलिटी कर दिया। तो फिर सीजीएम जो है वो जिनको आना था 1 बजे 2 बजे, वो आते हैं 8 बजे शाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।